के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से महाराज दशरथ मिथिला पहुंचते हैं। महाराज जनक बोलते हैं, महर्षि वशिष्ठ, आपके राम ने धनुष को भंग कर मेरा प्रण पूरा कर दिया है, अब क्या करे आप आज्ञा दीजिए। तब महर्षि वशिष्ठ बोलते हैं, मिथिला नरेश, यह विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। तथापि तुम अपने कुल के रीति के अनुसार अपने बड़े और बूढ़े से पूछकर सारे काम करो और अपना दूध भेजकर महाराज दशरथ से कहो कि वह बारात सजाकर जनकपुर पहुंचे। तब महाराज जनक ने अपने दूत को अयोध्या भेजा महाराज दशरथ के पास। भरत और शत्रुघ्न बताते हैं, हमारे राम भैया और लक्ष्मण कुशल से उन्होंने राक्षसी तारका को मार दिया और सुबाहु और मारीच को परास्त करके मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ को संपन्न किया और फिर उन्होंने उन्हें मिथिला लेकर गए। वहां पे राजकुमारी सीता का स्वयंवर हो रहा था और उनका ये शर्त था कि जो शिव धनुष को उठाकर उस पे प्रतीक्षा चढ़ा देगा उसी के साथ राजकुमारी सीता का विवाह होगा। और क्या, उसके बाद एक के बाद एक सभी राजा और राजकुमार अपना बल और कौशल दिखाते, लेकिन किसी से शिव धनुष उठता भी नहीं है। तो फिर राजा ने स्थित राजाओं को अनुचित वचन कह डाला। फिर हमारे लक्ष्मण भैया से सहन नहीं हुआ और वे लक्ष्मण ने क्रोध में आकर भरे सभा में महाराज जनक को ललकारा। और फिर क्या, महाराज मुनि विश्वामित्र जी के आदेश पर श्री राम भैया ने शिव धनुष उठाकर उस पे प्रतीक्षा चढ़ा दिया और उसे दो हिस्सों में तोड़ दिया। और फिर श्री राम भैया का माता सीता के साथ विवाह हो जाता है। और फिर महाराज दशरथ अपने सेना सहित मिथिला पहुंचते हैं। फिर राम और लक्ष्मण अपने पिता से मिलते हैं और फिर महाराज दशरथ पूछते हैं राम से, राम कभी अयोध्या की याद नहीं आती थी? छोटे भाई की और माताओं की तो अवश्य याद आती होंगी। राम बोले, हाँ सबकी याद आती थी, परंतु जिस कार्य के लिए आपने हमें भेजा था उसमें जरा सी भी चूक ना हो इसके प्रति सजग रहने में उस समय इस बात का अभ्यास रहता था कि जैसे आप हमारे साथी हैं और हमारा मार्गदर्शन करें। दशरथ बोले, इतने कम आयु में तुमने जो आदर्श सत्कर्म सुनिश्चित कर लिया है वो हम विद अवस्था तक नहीं कर सके। राम बोले, ये क्या कह रहे हैं पिताश्री, आप ही तो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं और आप ही के पद चिन्हों पर चलकर मैंने कुछ करने की क्षमता पाई है। आपने तो देवलोक तक जाकर अपनी कृति स्थापित की है। दशरथ बोले, और मैंने जो कुछ भी किया है वह राजा ने अपनी कृति की आकांक्षा को अपने प्रभाव पे अपनी सती का दबदबा का जमाए रखने के लिए किया है। और किंतु तुमने जो कुछ भी किया है वो एक पिता की आज्ञा, गुरुजनों की सेवा और प्रजा के लिए और ऋषि मुनि तपस्वियों की सुरक्षा के लिए किया है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।